हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक सिंह आप सभी का अपने परिवार एसके कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बताइएगा आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे परसेंटेज, जिसमें हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक देखा था, है ना। अब आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा लेवल, नेक्स्ट लेवल की ओर, और उसमें हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हुए चलेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग मूव करते हैं अपने क्लास की ओर। तो बताइएगा सब लोग कैसे हैं, अच्छे हैं। आई होप कि सब लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए अब मूव करते हैं क्लास की ओर, जिसमें आज हम लोग समझेंगे थोड़ा सा परसेंटेज, है ना। जिसमें हम लोग कल देखे थे बेसिक, अब आज देखेंगे उसमें थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल की ओर, जिसमें जिसे कल देखा था परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शन कर रहे थे, है ना। परसेंटेज से फ्रैक्शन, आज देखेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे आता है। तो यही चीज आज चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। तो हम लोग थोड़ा सा टॉपिक का नाम लिख लेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज। ठीक है, भिन्न से प्रतिशत में बदलना, है ना। भिन्न से प्रतिशत में बदलना। अब देखेंगे, जैसे मेरा फर्स्ट एग्जांपल है 1/2, है ना। छोटी संख्या लेते हैं, फिर हम लोग ऐसे धीरे धीरे क्रम से बढ़ते चलेंगे। 1/2 है, इसको हम लोग को परसेंटेज में चेंज करना। ठीक है ना। 1/2 मैंने बताया था, प्रतिशत का मतलब होता है क्या, 100। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, 1/2 इंटू किसमें चेंज करना, प्रतिशत में। तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई यानी गुणा। तो देखेंगे कितना प्रतिशत है, 1/2 कितने परसेंट निकला हमारा, 50%, है ना, 50%। ये हुआ 1/2, यानी कि मैंने क्या किया, फ्रैक्शन को मतलब भिन्न को प्रतिशत में चेंज कर दिया। ठीक है। अब इसी तरह हम लोग देखेंगे, ऐसे धीरे धीरे 1/2 1/3 ऐसे क्रम से चलेंगे। यही चीज हमारे क्वेश्चन में आती है। जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया जो हमारे पेपर में आते हैं, ठीक है, कोई भी एग्जाम देंगे आप, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वनडे एग्जाम, कोई भी, तो परसेंटेज में आता है। तो वहां दिया रहेगा 1/2, और मान लीजिए कुछ संख्या दी है कि 105 के बराबर है। तो 1/2 के बराबर अगर यहाँ परसेंटेज का मान लीजिए लिखा है कुछ, यहाँ 1/2, तो हम लोग 1/2 की जगह 50% लिख सकते हैं, है ना। अगर हमको ये मान पता रहेगा कि 1/2 का मतलब ही 50% होता है, या 50% का मतलब ही 1/2 होता है, तो पता चल जाएगा कि 1/2 की जगह हम लोग 50% लिख सकते हैं, या फिर 1/3 तो उसका जो मान आएगा। तो ये चीज तो हम लोग अभी निकालना सीख रहे हैं। ये चीज आप लोगों को याद करके भी रखनी है कि इसका मान कितना होता है। ये नहीं कि पेपर में बैठे अब आप निकालने लगे, तो टाइम ही नहीं, उसमें 30-40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, आप तो निकालते रहेंगे इसको। तो ये चीज हमको अभी तो निकालना सीखेंगे, फिर आप लोग को इसको अच्छे से पढ़ लेना, रट लेना है जिसको बोलते हैं, है ना, कि वो एनी टाइम बनना चाहिए हमको हमसे। तो चलिए अब देते हैं एक आध और एग्जांपल। जैसे दिया है सेकंड नंबर में ले लिया 1/3। 1/3 कितने प्रतिशत है ना, 1/3 फ्रैक्शन है, उसको हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना आएगा। तो देखिएगा 1/3 परसेंटेज में मैंने चेंज करने के लिए बोला था 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है ना। तो 100 से क्या किया, मल्टीप्लाई। तो कितना आया ये, 100 में 3 का भाग, यानी 100 डिवाइडेड बाई 3 होगा ये। अब 3 का हम लोग डिवाइड करेंगे 100 को 3 से, तो 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, इस तरह ये चलता रहेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 33.3333, है ना, ये प्रतिशत हो गए, ऐसे चलता रहेगा। तो 1/3 का मतलब क्या हुआ, 33.3333, है ना, ऐसे चलता रहेगा, वो कटेगा ना। तो 1/3 का परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, जहां ये वाला मान लिखा रहेगा 33.33, तो हम वहां 1/3 लिख सकते हैं, है ना, आराम से। अब देखते हैं 1/4। 1/4 को देखेंगे परसेंटेज में चेंज करके प्रतिशत में, तो 1/4 इंटू 100, तो ये 4 से काटा तो 20 बार गया, है ना, 25 बार ये। तो 1/4 की जगह हम लोग 25 लिख सकते हैं, या फिर बोले तो 25% का मतलब ही 1/4 होता है। इसी तरह देखेंगे 1/5। 1/5 इसका मान क्या होगा, 1/5 इंटू 100,
तो ये काटा 20 बार, यानी कि इसका 1/5 का मतलब कितना हुआ 20%। 1/5 का मतलब 20%। 1/6 देखते हैं अब। 1/6 1/6 इंटू 100, ठीक। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, करेंगे 2 3 जा 250, यानी कि 50 डिवाइड बाई 3। इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 जा 3, फिर 20 बचा, 3 6 जा 18, 2 बचा, यानी 3 6 जा, ये 6 आएगा इसे परसेंटेज। मतलब 1/6 का मतलब होता है 16.66%, ठीक। तो इस तरह हम लोग क्रमशः इसको देखते चलेंगे। 1/2 का मान कितना होता है प्रतिशत में, 1/3 का मान कितना होता है, 1/4 का मान कितना होता है, 1/5 का, 1/6 का, इस तरह हम लोग क्रमशः देखते चलेंगे, ठीक। अब 1/7 का देखते हैं। इसमें 6 नंबर है 1/7, तो 1/7 इंटू 100, तो कितना आएगा 100/7। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, बचा 3, 7 4 जा 28, यानी कि 14, और 28 2 बचा, 7 2 जा 0.2, फिर 6 बचा, तो 7 8, मतलब कि इसका मतलब कितना हुआ 100/7 का मतलब 14.28, यानी कि 14.28%। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, और करके हम लोग देख रहे हैं 100 डिवाइडेड बाई 7। इसको थोड़ा सा रफ करके, इधर रफ करके मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ इसको अच्छे से। 100 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, ये 2 बटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 14/2/7%। या तो ये लिख दें, या फिर लिख दें इसको 14/2/7%। इसी तरह हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, ये जो क्लियर है ना 1/5 का 20%, ये चीज हमको मुंह में याद करना होगा, एकदम माइंड में बैठे रहना चाहिए कि अगर जहां 1/6 से लिखा है या फिर 16.66%, तो वो उसका मतलब होगा 1/6। इसकी जगह हम 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 1/7 होगा। इसी तरह हम लोग और भी डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसको, और 4 5 और है ना। तो देखिए मेरा 7th नंबर है 1/11। इसको हम लोग को, हमको क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करना है ना। हम लोग को क्या करना है, इसको प्रतिशत में चेंज करना है। तो मैंने बताया था कि 1/11 मल्टीप्लाई बाई 100 से मल्टीप्लाई करना। प्रतिशत का मतलब ये होता है 100। हमको जब प्रतिशत में चेंज करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखेंगे कितना आएगा 100 डिवाइडेड बाई 11। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 11 से काटेंगे तो 9 बार गया, ठीक है ना। 9 बार बचा कितना, एक, तो क्या लिख देंगे 9 1/11%। यानी कि 11 100/11, यही चीज लिख गया। देखिए यहाँ 100 है और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। तो हम लोग के नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे मैंने लिखा 1/11 लिया, ठीक है ना। तो इसको परसेंटेज में चेंज किया 100/11, तो इसका कितना 9 सही 1/11, मतलब कि 9 सही 1/11%, ठीक है ना। ये कैसे आया, ये चीज तो बनती होगी आप लोगों से। देखिए तो हम तीनों संख्या को ले लेंगे, तो 11 9 जा 99, ठीक, बचा कितना 1। यही चीज तो लिखा। अब इसको हम लोग इस फॉर्मूले में लिख देते हैं 9 सही 1/11। देखिएगा 11 नहीं है 99, 100/11 आ गया भाई, चीज हमारा आ गया ना। सेकंड नंबर देखते हैं अब 1/12, 1/12 गुणा 100। इसको काटेंगे 4 तिहाई और 4 से काटेंगे 25 बार, यानी 25/3। अब इसको भी अगर हम इस फार्मूले में बना रहे हैं तो देखिएगा 3 8 जा 24, ठीक, 3 8 जा 24, बचा कितना 1, तो 1/3, यानी 8 सही 1/3%। हम लोग प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं, मतलब 8 3 24, 1 25/3, ये लिखा है हमारा 25/3, ठीक है ना। तो ये प्रतिशत में चेंज करना है हम लोग, इसलिए प्रतिशत लगा देते हैं 100 से मल्टीप्लाई। अब 1/13 है,
1/13 गुणे 100, तो 100/13। अब इसको भी उसी तरह हम लोग करेंगे। तो देखिए 100 में 13 का डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, 13 सत्ते 91 है ना, 13 सत्ते 91, 91 बचा कितना 9, यहाँ 13, ये देखिए 13 सत्ते 91 और 9 100/13 प्रतिशत। ठीक, ये हुआ इसका मान 1/14 1/14। ठीक है ना, इसको चेंज करेंगे 1/14 गुणे 100, 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, यानी 50/7। इसको करेंगे डिवाइड तो 7 7 जब 49, ये बचा 1 डिवाइडेड बाई 7, यानी 7 57 4 से 50/7, ये 50/7%। तो इसका आ जाएगा 7 सही 1/7%। मतलब कि जहां 1/14 लिखा है वहां हम प्रतिशत में अगर लिखना चाहेंगे तो 7 सही 1/7 लिख सकते हैं। अब 1/15 यानी 1/15 को चेंज करना हमको, तो 1/15 गुणा 100, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, यानी कि 20/3। अब इसी को हम लोग और लिख सकते हैं 3 6 18, तो 6 बार गया बचा 2, तो ये 2/3, ये हो गया हमारा प्रतिशत, यानी 6 सही 2/3 20/3 का मतलब। 1/16 1/16, तो 1/16 गुणा 100, तो देखिएगा 4 से काटेंगे तो 100 25 बार में जाएगा और ये 4 बार में, यानी 25/4। इसको भी डिवाइड करेंगे तो 4 25 4 6 24, यानी 6 बार गया और बचा 1, ये 4, ये प्रतिशत 6 सही 1/4%। 1/16 का मान, 1/20 का मान देखिएगा 1/20 इंटू 100, तो कितनी बार में गया 5 बार में, यानी कि 5%। ठीक है ना, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब हम और देखते हैं इसको 1/20 थोड़ा सा और आगे का। ठीक है ना, हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है ना, कि फ्रैक्शन से परसेंटेज निकाल रहे हैं, किस तरह निकालना। तो इसी तरह हम आगे भी देखते चले जाएंगे और भी सीखेंगे। ठीक है, जब तक अब हम लोग एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं इससे रिलेटेड, है ना। तो किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का लिखे दे रहा हूं, ठीक है ना, किसी संख्या का 25% 4500 है, तो संख्या बताएं, यानी कि संख्या हमको निकालना है ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 25% 4500 है, तो संख्या क्या होगी, है ना। हमको मेरे से संख्या पूछा है तो हम लोग संख्या को निकालेंगे। मान लेते हैं संख्या x है ना, माना संख्या x है, तो x का 25% कितना है 4500 दिया है, ठीक है ना। x का 25%, मैंने बताया था कि किसी का 25% किस तरह लिखेंगे, x गुणे 25%। 25% मतलब 100 में 25 का मान, यानी कि 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 25/100 डायरेक्ट लिख लेते हैं। बराबर कितने के बराबर है 4500 के, तो यहां से काटा पीटी करेंगे, 25 से काटेंगे तो 4 बार आया, यानी x बराबर होगा, इधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो 5 चौक 20, 2 16 17 18, यानी कि 18,000। वह संख्या कितनी है 18,000, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, ये उधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, नीचे है उधर जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 4500 गुणे 4, तो इतना आ जाएगा। तो किसी संख्या का 25% 4500, तो हमको संख्या निकालनी थी। मैंने संख्या पहले x मान लिया, फिर उसको 25% से मल्टीप्लाई करके 4500 के बराबर कर दिया, यानी कि 4500, 25% का मान ही 4500 है उस संख्या का, तो हम लोग उसके बराबर करके बस कैलकुलेशन कर दिया, बस हो गया, आ गया हमारा आंसर। अब एक दो और एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो हमारा एक और एग्जांपल है उसी तरह है, ठीक है ना। किसी संख्या का 11 सही 1/9%, 3500 है, तो संख्या बताएं।
अब चलिए करिए, मैंने इसको अच्छी तरह से इसको समझाया था अभी कुछ देर पहले कि इनकी जगह में हम लोग डायरेक्ट किसका मान लिखते हैं। तो देखिए किसी संख्या का, तो संख्या मान लेते हैं कि x है, ठीक है ना, का 11/9%। मैंने बताया था 11/9% की जगह हम लोग कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताइए? 11/9 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक बार निकाल के बता दे रहा हूं, लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 100/9, ठीक। अब इसको 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/9 की जगह हम कितना लिख सकते हैं? 11/1/9। तो 11/1/9 की जगह हम लोग 1/9 लिख दिए। अब आया कितना, इसका कितने के बराबर है? 3500 की। अब यहां से देखेंगे ये अक्स इधर काहे में है, ये भाग में, तो उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो गुणा करते हैं इसको, 3500 गुणा 9, तो x बराबर 9×45, 5 4 31, ठीक है ना। तो कितना है? 31,500 x का मान। गुणा सही है ना, 45 फिर इसमें 4 आया, हाँ सही है, ठीक है। तो किसी संख्या का 11/1/9 35% के बराबर है, तो वह संख्या हमको क्या मिल गई? 31,500, ठीक है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, मतलब क्वेश्चन है, किसी संख्या का 12.5%, 60 है तो वह संख्या बताना हमको, है ना। किसी संख्या का 12.5%, मैंने अभी बताया था 12.5% का मान क्या होता है ना। फ्रैक्शन से जब मैंने परसेंटेज लाया था तो कितने का फ्रैक्शन करके 12.5% आए थे बताइएगा? तो 1/8 का किया था, 1/8 बराबर 1/8 इंटू 100, तो कितना आया था? 4 से काटे थे 2 बार और 4 से काटे थे 25 बार, यानी 25/2। अब इसको काटेंगे 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 1/2, ये आ गया था मान हमारा 12.5। तो कितने का मतलब है? 1/8 का मान ही क्या है? 12.5%। तो हम लोग क्या लिखेंगे 12.5% की जगह? तो किसी संख्या यानी x संख्या हो गई, और इसकी जगह हम लिख रहे हैं 1/8, किसके बराबर है? 60 यानी 16 के। बस यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो 60 गुना 8, तो x बराबर कितना आएगा? 480। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना, ठीक है ना। उसी से बेस से कुछ एग्जांपल किए। अब हम लोग देखेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में कि थोड़ा सा और भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। फिर और भी लेवल में हम लोग अपने ग्रोथ करेंगे, जिसमें देखेंगे कि और भी क्वेश्चन जो बन सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा था 12.5% का मान 60 है, तो संख्या बताएं। अब इसी तरह और भी एग्जांपल लेके हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंडों को शेयर भी कर दीजिएगा, और एक कमेंट बॉक्स में सुंदर सा कमेंट लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।